पाकिस्तान के सामने होंगे शंतो और मिराज। रिजवान और शकील से कैसे बचेंगे बांग्लादेश के गेंदबाज। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नंबर 9, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। दोनों टीमें कह सकते हैं पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इज्जत की लड़ाई है। पाकिस्तान होस्ट कंट्री है और बांग्लादेश वहां पर पहुंची है। अगर दोनों में से कोई एक मुकाबला जीता है तो कैसे जीत के साथ उनकी घर वापसी होगी। पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला खेल रहा है और बांग्लादेश भी अपना आखिरी मुकाबला खेल रहा है। मुकाबला होगा 2:30 बजे शुरू हो जाएगा, रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। तो चलिए इस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच की कंडीशन कैसी है, मौसम का रावलपिंडी में अब क्या हाल है, मतलब मैच के दरमियान कैसा रहेगा, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकती हैं, साथ में कौन कौन से खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर हैं और आखिर में बनाएंगे फैंटेसी टीम, और साथ में दूंगा आपको कप्तान और वाइस कैप्टन के दो ऑप्शन। तो शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं। पाकिस्तान ने एक तरफा 34 मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश के खाते में सिर्फ 5 मुकाबले आए हैं। ये तो हो गई हेड टू हेड की कहानी। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट। बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि रावलपिंडी, कराची, लाहौर, हमने सब में एक खास चीज़ देखी कि बड़े रन या कहें बड़ा स्कोर नहीं बन रहा है। यहाँ की क्या हाल है वो भी जान लीजिए। लाहौर और कराची की पिचों की तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की सतह भी सपाट होने की उम्मीद है। यहाँ पर गेंदबाजों से ज़्यादा बल्लेबाजों का दबदबा रहने की संभावना है। ड्यू के कारण कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेता है। यहाँ पर पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 217 रन है। पिछला मुकाबला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश को 5 विकेट से मात मिली थी। ये तो कहानी हो गई पिच की। यहाँ पे बड़े स्कोर नहीं बनते। हमने पिछला मुकाबला देखा था, बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की थी और 300 का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। बाद में रचिन रविंद्र जो टिक कर खेल रहे थे उन्हें वही शतक लगा पाए और वही न्यूजीलैंड को जिता पाए थे। शुरुआती झटके बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को भी दे दिए थे। अब बात कर लेते हैं रावलपिंडी के मौसम का हाल। पिछला मुकाबला यहाँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का था। दोनों के मुकाबले कह सकते रद्द हो गए। अब दोनों को 3-3 पॉइंट मिले हैं। इस मुकाबले में कैसे रहेगी मौसम का हाल वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान रावलपिंडी में फिर बारिश की आशंका है। खेल के पहले हाफ में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सूरज ढलने के बाद तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। तब तक आपको मौसम का हाल और पिच की कहानी पता चल चुकी है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्योंकि प्लेइंग 11 अगर आपको पता होती है तो खिलाड़ी मिस नहीं होते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पहला नाम जो ओपनिंग में आएगा वो इमामुल हक का आएगा, चूंकि फकर जमान मौजूद नहीं है। इसके बाद बाबर आजम होंगे, शकील होंगे, मोहम्मद रिजवान जो कप्तान और विकेट कीपर हैं, सलमान आगा, तैयब ताहिर को मौका दिया जा सकता है, खुशदिल शाह होंगे, नसीम शाह होंगे, शाहिन शाह अफरीदी होंगे, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। ये है पाकिस्तान की एक संभावित प्लेइंग 11। इसमें एक जो बड़ा डाउट है वो है तैयब ताहिर को लेकर। ताहिर को हो सकता है इस मुकाबले में बाहर बैठा दिया जाए। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो पहला नाम आएगा तंजीद हसन का, फिर नजमल हसन शंतो, महमूदुल्लाह, तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, मेहंदी हसन मिराज, जगर अली, रिशाद हुसनैन, नाहिद राणा, तशकीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। ये है बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग 11। मैंने तो आपको 22 खिलाड़ी बता दी। ये 22 खिलाड़ी की चांस है कि आप टीम में रहेंगे। अगर आप इन्हीं खिलाड़ियों को पिक करते हैं तो आपकी जो फैंटेसी टीम होगी उसमें खिलाड़ी मिसिंग नहीं होंगे। लेकिन इनमें से टॉप परफॉर्मर कौन कौन से, किन्होंने विकेट लिए हैं और किन्होंने रन बनाए, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी खिलाड़ी की फॉर्म कमाल की रही थी 2 मुकाबलों में, तो वो नाम है खुशदिल शाह का। दोनों मुकाबले मिलाकर उन्होंने 107 रन बनाए हैं। वहीं बाबर आजम ने 87 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो अबरार अहमद ने सबसे ज़्यादा 2 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, जबकि शाहिन शाह अफरीदी ने भी 2 ही विकेट चटकाए हैं। ये तो हो गई पाकिस्तान की कहानी। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। पहला नाम आता है जेकर अली का, जिन्होंने बनाया 113 रन। वहीं तौहीद हृदय ने बनाए 107 रन। गेंदबाजी की बात करें तो रिशाद हुसनैन ने 3 विकेट चटकाए हैं। वहीं तस्कीन अहमद के खाते में 2 विकेट हैं। तो आपको अब तक सब कुछ पता चल चुका है। टॉप परफॉर्मर, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बनाते हैं अपनी फैंटेसी टीम जो हमें जिता सकती है ढेर सारा इनाम। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन से। इसमें पहला नाम आता है रिजवान का। उसके साथ साथ मैंने रखा है मुशफिकुर रहीम को। बल्लेबाजी की बात करें तौहीद हृदय, बाबर आजम, खुशदिल शाह, आगा सलमान। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की तो मेहंदी हसन मिराज, सिर्फ मैंने एक ऑलराउंडर पिक किया है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो इरशाद हुसनैन, अबरार अहमद, नाहिद राणा, अफरीदी।
ये मेरी एक फैंटेसी टीम है और इसमें कप्तान और वाइस कैप्टन के मैं आपके लिए 2 ऑप्शन लेके आया हूँ। पहली टीम मैं सेम रखता हूँ, बस कप्तान और वाइस कैप्टन का ऑप्शन बदल देता हूँ। ये कह सकते हैं कि बिग लीग जो होती है ना, ग्रैंड लीग, उसके हिसाब से मैं टीम बनाता हूँ ताकि आपके पैसे बिल्कुल ना फंसे। शुरुआत करते हैं पहले टीम के कप्तान की। तो पहले मैंने रखा है रिजवान को। मुझे लगता है आखिरी मुकाबला है, इज्जत की लड़ाई है, रिजवान यहाँ पर बल्ला चलाएंगे ही चलाएंगे और हो सकता है शतक लगा दें। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन यहाँ पे होती है। पिछले मुकाबले में माइकल ब्रिस्वेल ने 4 विकेट चटकाए थे, तो रिशाद हुसनैन को मैंने गेंदबाजी पे रखा है वाइस कैप्टन बनाकर। अब बात करते हैं दूसरी टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन की। तो इसमें मैंने कप्तान बनाया है बाबर आजम को। वही फैक्टर यहाँ पे भी है कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ अक्सर चलते नजर आते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ उनका बल्ला जरूर चलेगा, तमाम तरह के उन पर सवाल भी हैं। अब वाइस कैप्टन की बात करें तो मैंने यहाँ पर अबरार अहमद को पिक किया है। वही ऑप्शन के स्पिन में अगर गेंदबाज के सामने फंसते हैं बल्लेबाज तो 3 से 4 विकेट गुच्छों में लेके जाएंगे, आपको ढेर सारा फायदा होगा। तो फिलहाल मेरी यही फैंटेसी टीम है, यही मेरे कप्तान हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।